Hello everyone and my friends, how are you? मैं रंजना शर्मा आज आपके सामने जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है विश्वास। समीरा अपने बैग को संभालते हुए बहुत ही तेज़ी से बस स्टॉप की तरफ आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद वह बस स्टॉप पर पहुँच जाती और वह बेसब्री से बस का वेट करने लगती। वहीं पास में कुछ 3-4 लड़के बैठकर उसे गंदा गंदा कमेंट कर देने लगते हैं। वहाँ एक दो बुजुर्ग भी बैठे रहते हैं पर चुप रहते हैं। तभी समीरा का फ़ोन बजने लगता है। वह फ़ोन उठाकर बोलती, हाँ मम्मी, मैं आ रही हूँ, बस का ही वेट कर रही हूँ। मैं शाम होने से पहले घर आ जाऊँगी। और वह फ़ोन रख देती है। समीरा एक बहुत ही होशियार लड़की थी। उसके घर में उसके अलावा उसके मम्मी पापा ही थे। उसके पापा रिटायर हो चुके थे, इसलिए समीरा काम कर घर खर्च चला रही थी। पर अब वो शादी के लायक हो गई थी, इसलिए उसके मम्मी पापा उसका रिश्ता देख रहे थे। आज शाम को लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए समीरा की माँ उसे जल्दी घर बुला रही थी। वे लड़के अब समीरा के पास आकर उसे छेड़ने लगते। तभी समीरा उनमें से एक लड़के को तमाचा जड़ देती। उसी वक्त बस आ जाती और वह वहाँ से चली जाती। शाम को लड़के वाले आते हैं और दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद समीरा की शादी हो जाती और वह अपने ससुराल चली जाती। वहाँ ससुराल में वह सबसे मिलती। तभी वह अपने देवर को देख चौंक जाती, क्योंकि उसका देवर और कोई नहीं, वही लड़का था जिसे समीरा बस स्टॉप पर तमाचा जड़ दी थी। उसका देवर भी उसे देख अंदर अंदर जलने लगता है। पर समीरा अपने पति नरेश से और ना ही घर वालों से कुछ इस बारे में बताती है। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता है। एक दिन सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठे थे कि अचानक समीरा के चीखने की आवाज़ आने लगती। सभी भागकर जाते हैं तो देखते हैं कि उसका देवर समीरा पर चाकू ताने खड़ा है। वे लोग उसके देवर के हाथ से चाकू छीन पूछते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? उसका देवर बोलता, माँ पापा, भाभी मुझसे गलत व्यवहार कर रही थी और जब मैं मना किया तो मानी नहीं। मुझे गुस्सा आया तो मैंने उस पर चाकू तान दिया। तभी समीरा अपने पति नरेश को बोलती, नहीं नहीं नरेश जी, आपका भाई झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास कीजिए। मुझ वह ही मुझसे गलत व्यवहार कर रहा था। मैं उसे मना की तो वह मुझे चाकू दिखाकर डराने लगा, इसलिए मैं चीखी। उसके सास ससुर समीरा पर ही दोष मढ़ने लगते हैं। कहते हैं, जब तक लड़की नहीं चाहेगी तब तक कोई लड़का आगे कदम नहीं बढ़ाता, और उसके लिए गलत गलत शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। तब नरेश कहता है, नहीं, समीरा सच बोल रही है, वह झूठ नहीं बोल सकती, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। तब उसके माँ बाप बोलते, अरे बेटा, तू 2 दिन आई लड़की पे भरोसा कर रहा है और अपने खुद के भाई को दोष दे रहा है। तब नरेश कहता, हाँ माँ, समीरा से तो मेरा 2 दिन पहले का रिश्ता है, पर मेरा भाई के साथ कितने सालों का, और इसलिए मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका तो कई बार मेरे पास भी शिकायत आया, मैंने उसे समझाया भी था, पर वह आदत से मजबूर है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि समीरा सच्ची है। तब उसके माँ बाप उस गुस्से में बोलते हैं, ठीक है, अगर तुझे तेरा भाई ही गलत लगता है
तो तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा, क्योंकि इस घर में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो 2 दिन आए लड़की के बातों में आकर अपना खून के रिश्ते को ही झूठा कह दिया। तब नरेश बोलता है, ठीक है माँ, आप लोगों की जो इच्छा, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। पर सच्चाई जब तक तुम लोगों के सामने आएगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और ऐसा कि नरेश अपनी पत्नी समीरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। धन्यवाद।